हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास क्या है, जो एनटीए नेट की 10वीं यूनिट है। और दोस्तों, यह टॉपिक आपके कॉलेज लेक्चरार में भी दे रखा है। इतिहास क्या है, इसमें दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो उन्होंने इसकी परिभाषा दी है, जो माना है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यूँ तो दोस्तों जब हम छोटे लेवल की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों जो इतिहास है इसे हम मानते हैं अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास है। दोस्तों जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, एनटीए नेट कॉलेज लेक्चरर की हम बात करें तो उसमें दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों की बात की जाती है। कॉलिंगवुड की बात की जाती है, उन्होंने इतिहास को विचारों का इतिहास माना है। ईएच कार ने दोस्तों इतिहास को विज्ञान माना है। क्या कहा है? इतिहास विज्ञान है, कम ना अधिक। तो दोस्तों आज हम इन सारी व्याख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। समझना दोस्तों, एक छोटी सी लाइन है, उसमें क्या है? भविष्य अंधकार में है, भविष्य अंधकार में है, वर्तमान भार स्वरूप है, आत्म संतोष करने के लिए अतीत का वर्णन करना ही इतिहास है। इस लाइन के अंदर बहुत गहराई है दोस्तों। भविष्य अंधकार में है, जो भविष्य है उसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। भविष्य अंधकार में है, ठीक है ना, भविष्य अंधकार में है, ठीक है ना। वर्तमान जो चल रहा है वो भार स्वरूप है, अर्थात भार स्वरूप चल रहा है। आत्म संतोष करने के लिए अतीत का अर्थात जो बीत चुका है उसका वर्णन ही इतिहास है। इतिहास में दोस्तों अतीत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें भी समझना दोस्तों, जो इतिहासकार होता है वह वर्तमान में होता है और उल्लेख किसका करता है? जो बीती हुई घटनाएं हैं। आप समझना, जो इतिहासकार होता है ना तो पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है, ना पूर्ण रूप से वर्तमान में रह पाता है। इतिहासकार दोनों के बीच में रहता है, अतीत और वर्तमान दोनों के बीच में रहता है इतिहास, और उसी तरीके से उसका उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम जो ये इतिहास क्या है, दूसरी बात दोस्तों हम इतिहास की बात करें, इतिहास के ज्ञान भी है, इतिहास से हम सीखते भी हैं। क्योंकि जो गलतियां पहले शासकों ने की थी या किसी ने जो गलतियां की थी वो गलती दोबारा ना की जाए। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, इतिहास क्या है, अगर आप इसको अच्छी तरह जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा इतिहास का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या इससे शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, वो सारी चीजों के बारे में आप जान जाएंगे। और दोस्तों इतिहास दर्शन का जो पहला टॉपिक है, जो मुख्य टॉपिक है, वो यही है कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो दोस्तों आज हमें इतिहास दर्शन में पहला टॉपिक इतिहास क्या है, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानना है। कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, समझना दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हम व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो ये इतिहास है, इतिहास इति प्लस है प्लस आज से मिलकर बना है। किससे बना है दोस्तों? इति प्लस है प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, ठीक है ना। क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों निश्चित रूप से ऐसा हुआ, अर्थात जो हुआ है वो निश्चित रूप से ही ऐसा हुआ है, उसी का उल्लेख किया जाता है। आगे समझना दोस्तों, ये हो गए दोस्तों इतिहास इति प्लस है प्लस आज, ठीक है। अब आप एक बात और समझना, जो ये इतिहास होता है ये क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे कारण क्यों होते हैं, भाई हम क्यों इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए,
बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो हमसे कभी कभी पूछते भी हैं, भाई सरकार इतिहास पे क्यों रुपए खर्च कर रही है, क्यों काम आता है। अरे लेकिन भाई आप मूर्ख, आप क्या जाने इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास से हम अतीत के बारे में जानते हैं, और अतीत के बारे में कैसे कैसे जानते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, अपने शासक महानों के बारे में जानते हैं। हम बात करें, हम अशोक महान की बात करें, इतिहास से ही तो जान रहे हैं। हम अकबर महान की बात करें, इतिहास से ही तो जान रहे हैं कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी, जनता के लिए क्या क्या किया था, और वो महान क्यों थे। दोस्तों ये हम इतिहास से ही तो जान रहे हैं। दोस्तों आज जो जाति धर्म का जो रूप दिया जाता है, ये हम इतिहास से जान रहे हैं। अगर दोस्तों हम इतिहास में आज जो शासक हैं अपने फायदे के लिए जाति धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन हम इतिहास उठा के देखें दोस्तों, महाराणा प्रताप की हम सेना की बात करें तो महाराणा प्रताप की सेना में दोस्तों हकीम खां सूरी पठान भी थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। अकबर की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से मान सिंह लड़ रहे थे। उधर मुसलमान थे, इधर राजपूत थे। राजपूत की सेना से लड़ रहा है और मुसलमान की सेना के विरुद्ध लड़ रहा है। दोस्तों ये इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, और कभी कभी हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीख पाते। अपने स्वार्थ के लिए हम इतिहास को तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों समझना, इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत चीजें हम इससे सीखते हैं। समझना दोस्तों, इति प्लस हे प्लस आ, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, ठीक है, अर्थात जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ, जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं। अब इसके बाद समझना, इस इतिहास में क्या होता है दोस्तों, हर घटना के पीछे एक कारण होता है। क्या होता है, हर घटना के पीछे कारण होता है, ठीक है ना। एक छोटी सी घटना है, अगर कोई रास्ते से जा रहा है, किसी ने छत के ऊपर से उसके सिर में पत्थर मार दिया और उसके सिर में चोट लग गई और डॉक्टर के पास ले गए, ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो दोस्तों डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई इसके सिर में बहुत गहरी चोट लग गई, उस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों डॉक्टर ने इतना कह दिया और डेथ बॉडी को ले जाओ, काम फ्री। लेकिन अब बात आती है इतिहासकार की, वो क्या बोलेगा, भाई पत्थर क्यों मारा तो क्यों मारा, इसके पीछे कौन सी रंजिश है। कहने का मतलब यह है, इतिहास में हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के इतिहास में कभी भी कोई घटना नहीं घटती। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण है, आप कहीं पर जा रहे हैं, इसके पीछे कारण है, कॉलेज में जा रहे हैं, इसके पीछे कारण है, किसी ने किसी के ऊपर आक्रमण किया, उसके पीछे भी कारण होते हैं। अगर आप ये जान गए कि हर घटना के पीछे कारण होता है, तो दोस्तों आप याद रखना, आप दोस्तों कभी इतिहास को समझने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी ने धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, उसके पीछे कारण होता है, ठीक है ना। और कोई विदेशी यहां पर आते हैं भारत, उसके पीछे कारण होता है। इतिहास में हर घटना के पीछे कारण होता है। बिना कारण के इतिहास में कभी भी कोई घटना नहीं घटती। कारण, हर घटना के पीछे, ठीक है ना, हर घटना के पीछे क्या होता है, कारण होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो ये इतिहास है, ठीक है ना, इतिहास है जो दोस्तों, ये जो इतिहास है हिस्टोरिका, ठीक है ना, हिस्टोरिका। दोस्तों हम हिस्टोरिका की बात करें, ठीक है ना, जिसे दोस्तों हेरोडोटस ने लिखा था, ठीक है ना, हेरोडोटस ने। दोस्तों हम इसके बारे में बस थोड़ा सा जानेंगे आपके समझने के लिए, ठीक है। हेरोडोटस ने लिखा। दोस्तों इस हिस्टोरिका का अर्थ होता है ज्ञान होता है। इतिहास का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है, इतिहास का ज्ञान अर्थ होता है। इतिहास का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी प्राप्त करना होता है इतिहास का अर्थ। यहां पर जो हिस्टोरिका है, इस हिस्टोरिका का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है इतिहास का अर्थ, ठीक है ना, ज्ञान होता है इतिहास का, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, जब दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 तक जो चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। उसके बाद दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, जो 1945 के लगभग तक चलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यह महसूस हुआ विश्व के इतिहासकारों को कि जो ये इतिहास है, इस इतिहास को पूरे विश्व से जोड़ा जाए, इस इतिहास को पूरे विश्व से जोड़ा जाए।
इतिहास किसी क्षेत्र की नहीं होती, इतिहास किसी एरिया की नहीं होती, इस इतिहास को पूरे विश्व से जोड़ा जाए। तो टोयनबी, हम बात करें दोस्तों इतिहास का, टोयनबी की हम बात करें तो टोयनबी ने यह सोचा कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास किसी एक क्षेत्र की नहीं होनी चाहिए, इसे पूरे संसार से, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ना चाहिए। ये महसूस हुआ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये महसूस हो गया इतिहासकारों को, जो इतिहास है, इतिहास केवल एक क्षेत्र की नहीं है, इसे दोस्तों पूरी जनता के सामने, पूरे विश्व के सामने इसे लाया जाए, जो अच्छी घटनाएं हैं उन्हें लाया जाए, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों इतिहास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम इतिहास क्या है, अब इसकी हम परिभाषाओं की बात करें तो इतिहास क्या है, कौन कौन से इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, तो उसके बारे में अब हम जानते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है, इतिहास विचारों का इतिहास है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच परिसंवाद है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किसने कहा है, क्यों कहा है। इतिहास ज्ञान है तो क्यों ज्ञान है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे लोग क्या सीखते हैं, तो सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 है दोस्तों हमारा इतिहास कहानी है। इतिहास कहानी है, ठीक है ना। प्रश्न आता है दोस्तों इतिहास क्या है, नंबर 1 है इतिहास कहानी है, कहानी है, ठीक है ना। इतिहास क्या है दोस्तों, कहानी है, ठीक है ना। इसमें समझना दोस्तों जी.एम. ट्रेवेलियन ने क्या कहा है, ट्रेवेलियन ने क्या कहा है, इतिहास है वो कहानी है, ठीक है ना। अर्थात इतिहास में उसका उल्लेख किया जाता है, जो कहानियां होती हैं उनका उल्लेख किया जाता है इतिहास में, ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, कहानी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या है, जो एक है प्रेन, हम प्रेन की बात करें, अभी मैं आपको नकारात्मक भी समझाऊंगा इसकी, प्रेन की बात करें, उसने कहा है समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कहानियों का इतिहास है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम रेनियर की बात करें, उन्होंने क्या कहा है, सभ्य समाज का इतिहास, तीनों परिभाषाओं को आप अच्छी तरह जान लें, ठीक है ना। नंबर 1 है जी.एम. ट्रेवेलियन ने कहा है, जो समाज में जो घटनाएं, जो कहानियां हम सुनते आए हैं, अपने बुजुर्गों से जो हम कहानियां सुनते आए हैं, उन्हीं को इतिहास कहते हैं। लेकिन दोस्तों समझना, बहुत सी कहानियां तो ऐसी भी होती हैं जिनका इतिहास से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो कहां से इतिहास होता है, नहीं होता। लेकिन इसने क्या कहा है, जो कहानियों का जो है वो इतिहास है, कहानी वाला, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें प्रेन की, हम बात करें, उन्होंने क्या कहा है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कहानियों का इतिहास है। क्या कहा है, समाज में, प्रेन ने क्या कहा है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कहानियों का इतिहास है, ये कहा है प्रेन ने। अब रेनियर है दोस्तों, रेनियर ने क्या कहा है, सभ्य समाज दो होते हैं, एक सभ्य होता है, एक असभ्य होता है। इस बात को भी आप यहां पर नोट कर लें, असभ्य, ठीक है। सभ्य एक संस्कार वाला, एक जिसके अंदर अच्छाइयां हो, जो बहुत अच्छे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, पढ़े लिखे लोगों से सभ्य शब्द है, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हीं का इतिहास है, सभ्य समाज का इतिहास है, असभ्य समाज का इतिहास नहीं होता। अब आप दोस्तों, आप काफी हद तक ये सच्चाई है भी, जो दोस्तों पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, सबसे ज्यादा इतिहास में उन्हीं का उल्लेख किया जाता है। यूं तो दोस्तों बहुत लोग होते हैं समाज में, लेकिन जो प्रसिद्ध होता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, इतिहास में उसी का उल्लेख किया जाता है। यहां पर भी क्या कहा गया है, सभ्य,
ठीक है ना, जो सभ्य समाज है उसी का इतिहास है, ठीक है ना। तो दोस्तों इतिहास कहानी है, उसके दोस्तों ये जो 3 इतिहासकार हैं उन्होंने इसकी एक अलग अलग व्याख्या आपको समझाई है। और दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाता है इतिहास कहानी है जी.एम. ट्रेवेलियन के अनुसार, इतिहास सभ्य समाज की कहानी है रेनियर के अनुसार, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और समाज में रहने वाला व्यक्तियों की कहानियों का इतिहास है, ये है प्रेन के अनुसार है, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों इतिहास कहानी है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक। इसके बाद नंबर दूसरा है दोस्तों इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। दोस्तों ये किसने कहा है? चार्ल्स फेथ ने कहा है। किसने कहा है? चार्ल्स फेथ ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चार्ल्स फेथ ने कहा है इतिहास सामाजिक विज्ञान है। क्या समझ रहे हैं भाई? इतिहास है वे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का एक इतिहास है। सामाजिक विज्ञान है जो समाज में हम देखते हैं, समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं का क्या है? इतिहास है, ठीक है ना। ये किसने कहा है? चार्ल्स फेथ ने कहा है, ठीक है ना। चार्ल्स फेथ ने जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं का इतिहास है। समाज में जो हम देखते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, अगर आविष्कार भी होता है वो भी किस में आता है? इतिहास में आ रहा है। एक बात आप समझना, जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांति आती है दोस्तों। औद्योगिक क्रांति में नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं दोस्तों। और उन आविष्कारों की हम बात करें तो दोस्तों वो साइंस में भी आते हैं, लेकिन दोस्तों वो इतिहास में भी आते हैं। सबसे विस्तृत जो सब्जेक्ट है इस धरती पर वो इतिहास है। साइंस का भी इतिहास होता है, जियोग्राफी का भी इतिहास होता है, उर्दू का भी इतिहास होता है, अंग्रेजी का भी इतिहास होता है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति होती है, इन सब सब्जेक्टों की। तो दोस्तों वो सारी चीजें किस में आती है? इतिहास में आती है। समाज में जो जो घटनाएं होती हैं वो इतिहास से। इसलिए सामाजिक विज्ञान चार्ल्स फेथ ने कहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इतिहास ज्ञान है। अगला कौन सा है दोस्तों? हमारा जो इतिहास है इतिहास ज्ञान है। इतिहास ज्ञान है। यह भी किसने कहा है दोस्तों? इसमें भी चार्ल्स फेथ ने भी कहा है। चार्ल्स फेथ ने कहा है। चार्ल्स फेथ ने क्या कहा है? इतिहास, चार्ल्स फेथ ने कहा है इतिहास ज्ञान है। ये बहुत अच्छी है, इतिहास ज्ञान है, ज्ञान है इतिहास। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, इतिहास ज्ञान है। इससे क्या पता चल रहा है? इतिहास ज्ञान है, इससे हम सीखते हैं। जैसे समझना हम बात करें दोस्तों, हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहते थे और दोस्तों वो एक नया धर्म भी चलाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने इतिहास से सीखा, सिकंदर से सीखा, सिकंदर भी किस तरीके से सफल रहते हैं, तो एक तरीके से असफल रहते हैं, इतने महान व्यक्ति थे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इतिहास ज्ञान है। जो पहले जो शासकों ने जो गलतियां की है हम ऐसी गलती ना करें, इससे हम ये सीखते हैं। अगर जो शासक कट्टर शासक होते हैं इसलिए सफल हो जाते हैं, तो जो बाद में जो आने वाले जो शासक होते हैं वो क्या सीखते हैं? भाई कट्टरता से काम नहीं लेना है। एग्जाम्पल, जो हुमायूं थे, हुमायूं को दोस्तों 1534 ईस्वी में, हुमायूं को दोस्तों 1534 ईस्वी में कर्णावती ने, किसने? कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं से कहा था कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं और भाई का यह फर्ज बनता है जब बहन संकट में हो तो उस समय बहन की सहायता करे।
जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था गुजरात के शासक ने, हुमायूं आधे रास्ते तक आ भी गया था कर्णावती की सहायता करने के लिए, लेकिन दोस्तों बहादुर शाह का दूत मिलता है हुमायूं को, कहता है भाई आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, और जब एक मुसलमान दूसरे गैर मुस्लिम राज्य पर आक्रमण करे तो उस समय उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हुमायूं रास्ते में अटका हुआ रहता है और बेचारी जो कर्णावती है इसकी सेना पराजित हो जाती है और ये कर्णावती जोहर कर लेती है। उसके बाद दोस्तों अकबर आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है। अकबर को पता है भाई ये ऐसा हो रहा है मामला, हमें राजपूतों से संबंध स्थापित करना है, राजपूतों से हमें दोस्ती करनी है, अगर मुस्लिम सूबेदारों का दमन करना है तो राजपूतों के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों अकबर को ऑफर मिला, आमेर के शासक, कछुआ वंश के शासक भारमल ने अकबर के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूं और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करना चाहता हूं। अकबर ने सोचा यार इतना अच्छा ऑफर है, अधीनता भी और प्लस अपनी पुत्री का विवाह भी कर रहा है। अकबर ने बिना देर किए तुरंत विवाह और दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इतिहास क्या है? ज्ञान है। इतिहास से हम सीखते हैं। अकबर ने किससे सीखा? हुमायूं से सीखा। और इसीलिए हुमायूं को दोस्तों, अगर यहां पर हुमायूं को कर्णावती की सहायता कर देता, राजपूतों से दोस्ती कर लेता, तो दोस्तों हुमायूं को कभी भारत नहीं छोड़ना पड़ता। याद रखना, यह इतिहास ज्ञान है, इतिहास से हम सीखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है दोस्तों संपूर्ण इतिहास। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। विचारों का इतिहास है। क्या है दोस्तों? संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। जो हमारे माइंड में जो विचार आते हैं उसी का इतिहास है। यह किसने कहा है? कॉलिंगवुड ने कहा है। किसने कहा है? कॉलिंगवुड ने कहा है। जो इतिहास है वो क्या है? विचारों का इतिहास है। जो हमारे माइंड में जो हमारे विचार आते हैं उन्हीं का इतिहास है। लेकिन दोस्तों ये सही बात नहीं है। भाई क्यों सही बात नहीं है? देखो, आप एक पक्ष को ना देखें, आप दोनों पक्षों को देखें। आप समझना, मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करते हैं, उसके दिमाग में बहुत अच्छे विचार आए थे साहब, बहुत अच्छी योजनाएं चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा वाली भी चलाई थी उन्होंने, दिल्ली से देवगिरी राजधानी को भी चेंज किया था। ठीक है ना। और दोस्तों कृषि कर संबंधित भी चलाया था उन्होंने। और दोस्तों ये जो सारी जो योजनाएं चलाई थी, विचार थे। क्या थे दोस्तों? विचार थे मोहम्मद बिन तुगलक के, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या इतिहास नहीं होता, विचारों से काम नहीं चलता है, उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों हमें तो इतना पढ़ना है क्योंकि विचारों का इतिहास है। किसने कहा है? कॉलिंगवुड ने कहा है दोस्तों। लेकिन सारा इतिहास विचारों का इतिहास नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। हम बोल दें भाई हमने ये किया वो किया, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हमने किया कुछ भी नहीं, तो इतिहास कहां हो गया विचारों का? ये तो एक कल्पना हो गई। ठीक है ना। लेकिन कॉलिंगवुड ने क्या कहा है? जो इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। ठीक है ना। संपूर्ण इतिहास, अगला पॉइंट है संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है। समसामयिक इतिहास से यह किसने कहा है दोस्तों? ये क्रोचे ने कहा है। किसने कहा है? क्रोचे ने। समझना, समसामयिक इतिहास है। ठीक है ना। समझना दोस्तों किस लिए कहा है हमें जानना वो भी जरूरी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, उसके अंदर की जो कहानियां हैं उनको भी समझना। क्रोचे ने क्या कहा है? जो संपूर्ण इतिहास है वो समसामयिक, वर्तमान से इतिहास है। ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा है? जो इतिहासकार होता है वो वर्तमान में होता है और घटनाओं का जो उल्लेख करता है वो अतीत की घटनाओं का उल्लेख करता है। जब इतिहासकार वर्तमान में अतीत की घटनाओं का उल्लेख कर रहा है तो इसलिए इतिहास है वो समसामयिक इतिहास हो जाता है। ये कहा है
किरोचेन है। लेकिन एक बात याद रखना, पूरी तरीके से समसामयिक इतिहास नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों जो प्राचीन काल के, अतीत काल के जो साक्ष्य होते हैं उनको भी हमें मानना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है, ये दोस्तों किरोचेन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ये किरोचेन ने कहा है। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों संपूर्ण इतिहास, ठीक है ना, अगला पॉइंट है हमारा संपूर्ण इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु है। क्या है दोस्तों? सेतु है, ठीक है ना। ये इसमें दोस्तों ई एच कार और दोस्तों इससे GR हम बात करें एल्टन भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। GR एल्टन भी इससे जुड़े हुए हैं। संपूर्ण इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु है। अतीत वर्तमान, ठीक है, सेतु, या हम यहां पर ये कहते हैं परिसंवाद है, ठीक, परिसंवाद अतीत वर्तमान, ठीक है, दोनों के बीच का हो गया ना भाई। अतीत, इतना अतीत हो गया और इतना वर्तमान हो गया, ठीक है ना। बीच का सेतु कैसे है भाई, समझना क्या होता है दोस्तों। अतीत बीता हुआ समय, अतीत पीछे का समय, उसका उल्लेख करता है। वर्तमान इतिहासकार किसमें होता है? वर्तमान में। इतिहासकार होता है वर्तमान में, उल्लेख किसका कर रहा है? अतीत का। इसलिए दोस्तों दोनों के बीच का परिसंवाद है, सेतु का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सेतु का। दोस्तों जो इतिहासकार होता है अतीत की घटनाओं का उल्लेख कर रहा है और इतिहासकार वर्तमान में है। इतिहासकार ना तो पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है और ना पूर्ण रूप से वर्तमान में रह पाता है। इसलिए इतिहासकार दोनों के बीच में रह पाता है। समझना, यहां पर समझना, ठीक है ना। ये अतीत है और ये है वर्तमान है। अतीत क्या है? इतिहास है। अतीत क्या है? इतिहास है। अर्थात अतीत क्या है? घटना है, ठीक है ना। अतीत क्या है? इतिहास है। वर्तमान क्या है? इतिहासकार है, इतिहासकार लेखक है, ठीक है ना। आप समझना, घटना का उल्लेख कर रहा है, अकबर के समय की घटना का उल्लेख कर रहा है कोई इतिहासकार 2021 में। समझना, प्रश्न समझना, अकबर के समय की घटना का उल्लेख कर रहा है, जो अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605, ठीक है ना। कोई इतिहासकार अकबर के समय का उल्लेख कब कर रहा है? 2021। कब कर रहा है? 2021 में। 450 साल पहले की घटना का उल्लेख कर रहा है 2021 में। अब जो ये इतिहासकार है ये दोस्तों पूर्ण रूप से अकबर के समय में नहीं जा पाता, तो दोस्तों, और ये ना पूर्ण रूप से 2021 के वातावरण के अनुसार नहीं रह पाता, तो दोस्तों ये किसका काम करता है? नीचे बीच में परिसंवाद का काम करता है, या हम कह सकते हैं ये सेतु का काम करता है, बीच में रहता है इतिहासकार। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए E.H. कार और G.R. एल्टन ने कहा है जो इतिहासकार संपूर्ण इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है या परिसंवाद है। ये दोस्तों E.H. कार ने भी एक्सेप्ट किया है और ये एल्टन ने भी एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है वो बात आपके लिए समझा दी। इतिहासकार ना तो पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है ना पूर्ण रूप से वर्तमान में रह पाता है, दोनों के बीच में रहता है। इसीलिए दोस्तों जो इतिहास है वो दोस्तों सेतु का काम करती है, ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों यहां पर हमारी व्याख्या। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक। इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक। ये दोस्तों जो ये है काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है, इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक। दोस्तों क्यों है इतिहास विज्ञान, ठीक है ना, क्यों है इतिहास विज्ञान, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक।
ये दोस्तों क्या था, 1903 की घटना है दोस्तों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था, इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक। तो सब ये सोच में पड़ गया, यार इतिहास विज्ञान कैसे हो सकता है, और ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतिहास विज्ञान कैसे है। तो समझना इतिहास कैसे है विज्ञान, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है, एग्जाम्पल, इतिहास में क्या होता है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है इतिहास में? वस्तुनिष्ठता, ठीक है ना। नहीं, इसमें विज्ञान में क्या होती है? वस्तुनिष्ठता, विज्ञान, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, इतिहास में भी कुछ वस्तुनिष्ठता होती है, समझना। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, समझना दोस्तों वस्तुनिष्ठता कैसे हो रही है। अब दोस्तों समझना, हम कैसे इसे विज्ञान मान सकते हैं, इस घटना को समझना। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, और कोई भी इतिहास की पुस्तक हो सब में यही डेट मिलेगी। और विज्ञान में भी क्या होता है, जो लिख रखा है वही होता है, कल्पना नहीं की जाती। और इतिहास में भी बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर बिल्कुल कल्पना नहीं की जाती, इसीलिए इतिहास को विज्ञान में शामिल किया गया है। जैसे आप समझ सकते हैं 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और दोस्तों ये घटना आज भी बिल्कुल वही है, हर किताब के अंदर, हर चीज के अंदर। और दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इतिहास में भी जो घटनाएं चलती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहने का मतलब ये है इतिहास में भी क्रम अनुसार घटनाएं चलती हैं। जैसा सिद्धांत साइंस में होता है वैसा ही सिद्धांत दोस्तों इतिहास में भी होता है, घटना क्रम अनुसार चलती है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ है, तो खानवा का युद्ध 1527 में होगा, चंदेरी का युद्ध 1528 में होगा, और घाघरा का जो युद्ध होगा वो 1529 में होगा। सारी घटनाएं क्रम अनुसार चलती हैं, इसीलिए दोस्तों जो इतिहास है ये भी क्रम अनुसार, इसमें भी काफी जगह वस्तुनिष्ठता है, इसीलिए दोस्तों इतिहास विज्ञान है कम ना अधिक, जो जे.बी. ब्यूरी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के समारोह में कहा था। तो दोस्तों ये इतिहास क्या है, व्हाट इज ए हिस्ट्री, इतिहास क्या है, अलग अलग इतिहासकारों ने किस तरीके से इसकी व्याख्या की है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था इतिहास क्या है। इसके बाद दोस्तों हमारे अगले टॉपिक चलेंगे जो इतिहास दर्शन से ही संबंधित हैं, इतिहास के साक्ष्य हैं, स्रोत हैं, कारण है, कथन है, इन सारी चीजों के बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपको एनटीए नेट के 10वीं यूनिट के, जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, शॉर्ट्स नोट्स, और एनटीए नेट के अनुसार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे नोट्स हैं दोस्तों। और उसमें दोस्तों जो आपके लिए जो क्वेश्चन है, मॉडल पेपर भी उसके अंदर हमने डाल रखा है। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और दोस्तों नंबर मेरा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।